शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर मैं कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे बोलने का अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। एक मिनट मुझे सेटिंग करने दीजिए। चलिए, मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूँ। आप लोग एक बार देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। हो पा रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर अभय सर, आप केस टेकिंग सर करवाना चाह रहे पेशेंट थे। नहीं आया, अभी तक पेशेंट नहीं आया। तब तक हम हरिहर सर से बात करते हैं। थैंक यू जी सर। डॉक्टर हरिहर सर, आपके कैसे हैं? दोनों पेशेंट आ गए क्या? हाँ सर, आ गई है। एक आ गई है, एक आज उसको कौटुंबिक मीटिंग है तो वहां रुके हुए हैं। राम भाई नहीं आए, कान्हा भाई तो आ गया। इनसे इनको वीडियो ऑन करिए, हम बात करते हैं। शशि मैम, आप कृपया बात करेंगी। इनका आज वमन हुआ था ये सर का। जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, पूछे। हाँ जी सर, कैसा फील हो रहा है आपको? सोमनाथ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सर करने मेरा के बच्चे बाद आवाज कर रहे हैं। 4:30 एक बार जाना पड़ा। अच्छा, घर जाने के बाद भी हुआ क्या उल्टी? हाँ, 4 बजे थोड़ा सा हुआ था। जी। उसके बाद हम लोग शांति से आराम ही किया आज, और शाम को भी मग का पानी पिया हूँ। जी। और ये थोड़ा सा नींबू शरबत अभी पी के आया लास्ट में। अच्छा। बस दूसरा कुछ लिया ही नहीं सर। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है सर आज पूरा दिन? हाँ, अरे वो पेट पूरा ऐसा ही यानी खाली खाली लगता है, लेकिन मजा आता है। अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है ना? मतलब शुद्धि हो गया, पित्त उत निकला ना सब पूरा अच्छे से? हाँ, फुर्ती में आ गया, फुर्ती में। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है हर साल करना चाहिए ये वमन? करना चाहिए सर, वो जी। करना चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। टोटल आपने कितना पिया था सर अंदाज से? पूरा गन्ने का रस कितना ग्लास, यष्टि मधु मैंने कितना? पाँच, वो वाला 5 पिया था। 5 लीटर? नहीं, नहीं, 5 गिलास पिया था उसका। किसका, दूध यष्टि वाला मधु? तो 1 गिलास ही पिया। दूध वाला एक गिलास और हाँ। 5 गिलास वो फांट, 5 वाला हाँ, 5 गिलास पिया और था। 7-8 गिलास पी गए थे वो गन्ने का गन्ने रस। का। अच्छा, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ? एकदम टनाटन फिट है? हाँ, फिट फिट। थोड़ी देर ऐसा लगता था, आधा घंटा जैसा कि हाँ थोड़ी हाँ। कमजोरी लग रही है, ऐसा लगता था। आपने उस टाइम बीपी देखा था जब ये लूज मोशन हाँ, करके? बीपी उसका 100 से नीचे था सर, अच्छा, इनका। थोड़ा लो बीपी हो गया था। हाँ, और राम भाई का तो 170-100 था। अच्छा, तो वो राम भाई जी को कैसा लग रहा है आज? वो तो बहुत बढ़िया है सर, वो तो सब काम पूरे दिन किया, सोए भी नहीं। अच्छा, और ये धना भाई सोए थे क्या घर जाके? नहीं, सोया नहीं था, लेकिन ऐसे धूप था ना, हाँ तो सर।
घर में ऐसे ही रूम में पंखा चालू करके आराम कर रहे थे बस। हाँ हाँ। नींद सोया नहीं थे, नींद नहीं किया था, लेकिन ऐसे आराम किया और 4 बजे तक। पूरा दिन क्या खाया आज सर आपने? कुछ नहीं सर, उसने कुछ नहीं, खाया तो नहीं है। दोपहर में मूंग का पानी पिया 1 गिलास। हाँ। और और बाद में आराम किया, फिर अभी 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 एक गिलास जितना पानी पिया जी। मूंग का। और अभी आया तब एक नींबू का गिलास पिया, नींबू शरबत। अच्छा, तो आपको भूख जैसा लग रहा है क्या? भूख लगी थी, लेकिन मग का पानी पिया ना, हाँ। तो ऐसा लगा कि अभी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो पहला सर थोड़ा ऐसा होता जब था कि खा लो खा लो खा लो। हाँ हाँ, और सर जब आप लूज मोशन करने गए थे तो उसमें कैसा मल कैसा था, काला काला था क्या पूरा? क्यों संडास क्यों उठी तू सोई? नहीं, गंदा? वो तो अपना जैसे वो, ये क्या बोलता है, ये एकदम पानी पानी। जैसा था। ये हाँ। गंडा का गज का कलर था ना, ऐसे ही होगा। अच्छा, तो सर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुंह से लेके नीचे तक पूरा साफ हो गया अंदर, शरीर का साफ हाँ सफाई, हाँ गाड़ी का ओवर ऑयलिंग सर्विसिंग हो गया पूरा? हाँ अब अब सब बीमारी दूर, अब कोई बीमारी नहीं होगा, ना बीपी होगा, ना डायबिटीज होगा, ना जॉइंट पेन होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ। जी। अभी जो 4 बजे हुआ था ना, हाँ वो सर। भी साफ हुआ था, साफ पानी जैसे हुआ था। हाँ, मतलब पूरा अंदर से साफ हो गया, कचरा सब साफ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो डॉक्टर हरिहर सर, जी सर। आपने 37 लोगों का उस दिन कराया और 2 लोगों का अभी, थर्टी अभी नाइन लोगों का रिकॉर्ड है आपका पूरे वो सोमनाथ। शायद पूरे गुजरात में होगा कि अकेले इतना रिकॉर्ड है कि आपने वमन कराया। सबसे खास बात है कि दवाइयां आज आपने खुद बनाया था। हाँ हाँ, खुद बनाया था, तो आपको एक जजमेंट आ गया कि कितना दवाई डालना है ना? हाँ। और वो तो सुबह में ही मैंने सर बताया था ने, छः जी। 6 लीटर से थोड़ा ज्यादा पानी था, तो हाँ सर। 30-40 ग्राम जितना वो डाला था फांट। हाँ। और इनमें दूध वाला में मेरे ख्याल से 20 ग्राम था मदन फल। मदन फल पिपली, और 10 ग्राम जितना था बचातुर। हाँ। 1 लीटर में वो बनाया। जी। और आपने ऐसा फील किया कि जैसे मदन फल लेते हैं वैसे उल्टी आती है थोड़ी देर बाद? हाँ सर, वो जब गन्ने का रस पी रहे हैं ना, उसके हाँ बाद थोड़ी देर के बाद ये देते हैं, मदन हाँ पिपली वाला, और हाँ फिर वो फांट पिलाते हैं, तो हाँ उल्टी जल्दी होने लगती है। ये हाँ जाने के बाद तुरंत शुरू हो जाता है मदन फल पिपली। हाँ। उसको मैंने असली में मदन फल पिपली का ही क्वाथ बना के उसी की भावना दी है, तो इसलिए उसका पोटेंसी बहुत स्ट्रांग है। हाँ मार्केट में लेते हैं ना तो वो क्या करते हैं, वो देते हैं लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डालने के बाद भी वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो मदन फल पूरा रहता है, उसका हाँ पूरा मगज रहता है। लेकिन मदन फल पिपली का ही उसका भावना देके, काढ़ा का भावना हाँ देके खाया है, तो ये ज्यादा अच्छा है और कोई व्यापत नहीं होता है, बहुत अच्छा है ये। हाँ। व्यापक तो कुछ किसी को भी नहीं हुआ सर, और हाँ मन भी अच्छी तरह हो जाता है। हाँ सर, मैं आपको और मदन फल पिपली भेज दूंगा, यष्टि मधु भी भेज दूंगा, तो आपका और अच्छा होगा। जिस दिन आप 1 लाख लोग का कर देंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा आपका पूरा सोमनाथ। जी। कैसे होगा तो कम खर्च। हो जाएगा ना सर? आपने कितना अच्छा, आपको एक शौक है करने का। हाँ, इसीलिए घर होता है। हाँ। तो और ये टोटल। दोनों सहकार में है ना सर, राम हाँ भाई और धना भाई दोनों सहकार में, इसलिए होता है, अकेला तो मैं भी नहीं कर सकता। हाँ, इन्होंने सपोर्ट किया आपको पहले हाँ, भी। सब लाने में, सब किसी को ख्याल रखने में, ऐसा उसी दिन भी उसको वमन हमने नहीं किया, अगर उसी दिन हम वमन कराते तो अपने काम में वो नहीं आते। हाँ, अब इन लोगों इसलिए को ट्रेनिंग मिल गया है कि क्या कैसे पिलाना है, क्या है। हाँ, वो उसको सब मालूम हो गया। हाँ। और और वो बाहर सर। से कोई चीज लानी है सर, होम हवन के ये समित बमित आते हैं तो वो भी ले आते हैं। हाँ किसी को समझाना है तो अच्छी तरह समझा सकते हैं उनकी भाषा में। हाँ, वो काउंसलिंग बहुत ही जरूरी है सर। हाँ, हाँ इसीलिए होगा। हाँ। और सर। बिना सहकार तो नहीं हो सकता सर। हाँ। और सर आपका प्रचार प्रसार भी तो हो गया कि यहाँ पे वमन कराते हैं अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, वो तो सबको मालूम हो गया था, क्योंकि हाँ 100% रिजल्ट है ना। हाँ सर। तो सर आप हर साल ये करिएगा, मैं तो हर साल आऊंगा ही उधर अमरेली में। हाँ, करूंगा सर। हाँ।
अभी भी मिलेगा तो अभी भी 5-7 आदमी को कर सकते हैं हम। मिल जाएंगे तो मैं करके बताऊंगा सर आपको। 1 साल आप सर ऐसे फ्री वाला कर दीजिए, अगर पॉसिबल है हाँ तो 1 साल करिए, तो फिर उसके बाद आपका पूरा सब जगह हो जाए आयुर्वेदिक डॉक्टर। वमन शिविर होता है यहाँ पे। हाँ सर। आपका हैंग हो गया सर, रुक गया। अच्छा। और सर, नहीं आता। हाँ, आपका अभी पंचकर्म का तो सब हो गया, आप बस्ती भी देते हैं, आप नस्य भी देते हैं, वमन भी देते हैं, विरेचन भी देते हैं, हाँ रक्त तो आता ही है आपको। आपका पंचकर्म का हाँ। पूरा हो गया। लोग। बस्ती का तो सर जैसे जैसे कोई अनुभव हो जाता है हाँ तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। फिर हाँ देने में तो कोई दिक्कत नहीं रहती। और कौन कौन सी बस्ती में क्या क्या मिलाना, कैसे करना, वो सब आपके गाइडेंस से कर रहा हूँ। और सर आपको पता है, पूना में, मुंबई में ये पंचकर्म का एक ये रहता है, डिग्री मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन पंचकर्मा प्रोफिशिएंसी। तो वहां पर भी इतने लोगों का नहीं दिखाया जाता वमन, 1 या 2 नहीं। दिखाया जाता है, और फिर डिग्री मिलता है, 1 साल का कोर्स होता है या 2 साल का। आपको तो हाँ इतना मतलब जल्दी सीख गया आयुष दर्पण पे। हाँ वो सही बात है। हाँ, कॉन्फिडेंस भी आ गया। जी सर, बहुत अच्छा हो गया सर। हाँ सर, वो गन्ने का रस टोटल कितना मंगाया था आपने 2 लोगों के लिए? कल तो सर आज ज्यादा मंगा लिया था, 50 लीटर मंगवा लिया, 50 ग्लास मंगाया खुशबू था। आदमी आले पास है ना। लेकिन ये दोनों ने से 7-8 ग्लास ही पिया, दूसरा तो कोई पीने वाला नहीं था, फेंक दिया। फेंक क्यों दिए? घर वाले को पिला देना चाहिए था। वो कितना भी पिए घर वाले भी। हाँ, फेंकना पड़ा। अच्छा, ठीक है। और वो मुरलीधर वाले नहीं आए होटल वाले? नहीं, वो उसको अभी काम ज्यादा रहता है ना, हाँ सर। नवरात्रि के हिसाब से। दो हाँ 2-3 दिन के बाद वो फ्री हो जाएगा तो दे दूंगा। हाँ, ठीक है सर। उनका पहले घृतपान करा के अच्छे से, और फिर कराइएगा। हाँ करा लूँ। घृतपान नहीं होता है तो चक्कर आता है, बीपी बढ़ता है सर। घृतपान होना। हाँ नहीं, घृतपान तो कराना चाहिए। अगर ऐसा कुछ लगे तो दीपन पाचन भी बीच में दे देवे तो अच्छा रहता है। हाँ, और क्या है, 1 किलो घी खाने का टारगेट रखा करिए 7 दिन में। वो फिर ज्यादा अच्छा। अच्छा होता है। हाँ, 7 दिन हाँ में एक सर। किलो तक ज्यादा अच्छे से स्नेहन हो जाता है, तो ज्यादा अच्छा शुद्धि होता है। जी सर। एक बार आप ट्राई करिए ऐसे कि 1 किलो तक खिलाना है 7 दिन में, पूरा दिन। हाँ वो 30 30 ml से बढ़ाते जाना है, 30 हाँ 25 50 ऐसे कर। हाँ, 1 किलो तक टारगेट। अखिलेश तिवारी जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी सर, जी सर, प्रणाम सर, हरियर सर प्रणाम। वो थोड़ा उनको प्रणाम। लाइए ना सर, उनसे कुछ पूछेंगे। हाँ, जो वमन वाले धाना भाई हैं उनको लाइए। धना भाई सर को लाइए ना। हाँ सर, नमस्कार जय सर। जय अच्छा ये सोमनाथ, जय बताइए सोमनाथ। सर। जी जी सर, आप जो स्नेह पान कर रहे थे 7 दिन, तब उस समय आपका डाइट क्या नॉर्मल था या कुछ चेंज किए थे? खान पान में कुछ बदलाव किए थे या वही था पहले जैसे आपका नॉर्मल? घी नहीं, लेता जो था अपन जो खाते थे ना, वही जी जी खुराक तो वही। लेकिन ये आगे 2 दिन से खिचड़ी और दही दही और घी दो जी दिन से ज्यादा खा रहे थे। ये जी करने का था ना, इसीलिए। और इससे जी पहले जी। हम ये लोग का किया था, उस टाइम से घी तो शुरू था हमारा। मेरा 700 ग्राम घी खाया मैंने। अच्छा, 7 डेज में? हाँ। अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, घी जो खाते थे सुबह सुबह लेते थे खाली पेट में, कैसे घी आप कैसे, या खाना में ये मिलाकर खाते थे? शाम को है ना, शाम को तो खिचड़ी में मिला के खाते थे। और सुबह जी में अकेला घी पहला ऊपर पी लेते थे। जी। उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी ले लेते। अच्छा तो कितने देर के बाद, कितना पहले आपने शुरू किया तो ग्रेजुअली उसको बढ़ा रहे थे या कंस्टेंट डोज था, एक ही डोज आप वही लेते रहे, या बढ़ाते रहे थोड़ा थोड़ा करके? नहीं, बढ़ाया बढ़ाया। पहले दिन तो दो बढ़ चम्मच लिया, फिर तीसरे दिन 4 चम्मच लिया। ऐसे ऐसे हम्म। करके घी 25 ग्राम, खाना पड़ता है। 30 ग्राम और 50 ग्राम एक साथ पी लिया। अच्छा तो पीने के बाद भूख कितना देर के बाद लगता था नहीं, आपको? अभी ये सुबह हुआ ना उनका है। भूख सुबह कब में लग रही थी, सुबह उल्टी सुबह का में पी लेते थे ना। फिर उसके जी? बाद हम दोपहर में खाना खाते थे। नाश्ता नहीं कर रहे थे। मतलब इनको जी तो भूख लगने दोपहर, के बाद खाते थे ये, भूख लगने नहीं हाँ के तो बाद। दोपहर दोपहर में भूख लग रही थी?
हाँ भूख लग रही भूख थी, दोपहर में तो खाना खाते। अच्छी इनको भूख दीपन लगी। अच्छा पाचन भी दिया था ना सर, और इनका काम ऐसा है कि इनका अग्नि प्रदीप्त जी। है पहले से। अच्छा सर, पहले इनको दीपन पाचन देकर के शुरू किए थे क्या घृत हाँ पान? हाँ हाँ। अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा, ये आपका स्नेहन स्वेदन भी हुआ, कितना दिन हुआ? आप इनकी भाषा में कहेंगे तो कैसे पता चलेगा? आप लोकल भाषा में तो बताओ, डॉक्टर नहीं है ना। आपको तेल उल लगाया गया था? तेल उल कई दिन लगाए? तेल नहीं, लगा तेल करके? मालिश सर, तेल मालिश तो नहीं किया था नहीं अभ्यंग। वो नहीं किया। लेकिन वो ऐसे कर रहे थे कि अभी सुबह में थोड़ी बार धूप में बैठना, गर्म पानी से नहाना, ये कर रहे थे। अच्छा, ये कितना दिन किए सर? वो ये 10-12 दिन से सब चल रहा था। अच्छा, मतलब घृत पान शुरू होने से पहले से ही स्नेहन स्वेदन एक तरह से कर रहे थे? हाँ हाँ। अच्छा, चलिए, ठीक है। तो आज आज जो लिए आप, कितना ग्लास लिए हैं सर? ये मेरे कितना गिलास है तो सेल्डिन रस? ये दिन में 5 गिलास पिए, पहला 5 गिलास पिया। बोला हाथ और हाथ गिलास। 7-8 गिलास वो फांट पिया, यष्टि मधु का। जी। और एक आध अच्छा गिलास अच्छा। जितना वो दूध वाला पिया था, मदन फल पिपली और बच्चा। अच्छा सर, फाट जो बनाए थे वो गर्म पानी करके नीचे उतार के डाल के मिक्स कर दिए या ऊपर डाल के हाँ हाँ, वो बनाए? पानी गर्म हो गया ना सर। हम्म। पानी गर्म हो गया तो फिर उसमें ये चूर्ण डाल दिया यष्टि मधु का। और बस फिर मिला दिए? हाँ, 1-2 दिन, 1-2 मिनट फिर उसमें गर्म पानी में रहने दिया, और बाद में उसको नीचे उतार लिया जी जी। स्टोव पर। चलिए, उसमें थोड़ा बहुत झाग बढ़िया। जैसा, फिन फिन जैसा आ जी जाता है। जी जी, फेन आ जाता है जी। जी फिर सर। उसको थोड़ी देर ठंडा कर लेना तो एकदम क्लीन पानी हो जाता है। हम्म। और वो क्लीन हो जाए ना, बस ऊपर ऊपर से क्लीन ही पानी लेना, नीचे का भाग लेने की कोई जरूरत नहीं। या तो छान लो तो भी अच्छा रहता हम्म। तो सर, इनका पितांतक हुआ बमन, कैसा हुआ? कफांतक हुआ कैसा? लास्ट में कैसा निकला है सर? है। पहले तो ऐसा कफ जैसा निकलता था, अच्छा। गाढ़ा गाढ़ा जैसा। सफेद। और बाद जी। बाद में एकदम पीला और पीच जैसा निकला लास्ट में। अच्छा। जी। चलिए, असली बहुत में बढ़िया आप सर। अखिलेश तिवारी जी, आप केवल पूछ रहे हैं, अभी थ्योरेटिकल है। आपको मैं दिखाऊंगा वहां पे बनारस में। आप जब जी देखेंगे ना जी। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जब आप बहुत सारे लोगों को करेंगे, वहां पे एक पांडे अभी जी तक। हैं, आयुष दर्पण के ही पांडे जी हैं। वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं हाँ। 100 लोगों का प्रोग्राम बना रहा हूँ। वहां पे एक मंदिर है, वहां पे पार्क है, जी। और वहां पे वो हाँ। काशी के वो मेन वो आएंगे, विश्वनाथ मंदिर के मेन पुजारी, वो भी आएंगे, और उनके हम्म। भक्त लोग भी आएंगे। तो आपको मैं बताऊंगा फिक्स डेट कब होने वाला है। हाँ सर, बताइए, मैं कोशिश करूंगा आने का। हाँ, जब तक आप प्रत्यक्ष देखेंगे नहीं। प्रत्यक्ष का हम्म। मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन देख लिया हो गया, प्रत्यक्ष अच्छा पेशेंट के सर। सामने। हाँ अच्छा सर, ये मुझे बताइए, जैसे कि मतलब शास्त्र में बोला गया है कि जो हम घृत पान कराते हैं उसके हाँ बाद स्नेहन स्वेदन कराना जरूरी है। उससे जो मतलब जो सर, दोष रहता है आपका बात वो। सब सही है। अब ये अ, सोमनाथ में है, यहाँ पर हमें शुरुआत करनी है हर चीज। जी तभी ना धीरे जी धीरे जी। सिस्टम में लाएंगे। अगर हम इनको नहीं बोलेंगे नहीं, कि आप वही वही तो, बॉक्स पूरा वही बोल बनाइए। रहे हैं सर। हाँ मतलब देखिए सर, जैसे हम लोग अगर जैसे सद्य वमन करते हैं उससे तो ज्यादा प्रभावशाली है ही हाँ निसंकोच। जैसे कुंजल क्रिया या सद्य वमन करते हैं तो उसमें हमको घृत पान का कोई कंसेप्ट नहीं रहता है। कम से कम इतना दिन घृत पान किए, कफ हाँ। को उत्क्लेशित करने वाला आहार ले रहे और हैं, वहां तो जहां पर ये लोग फायदा। रहते हैं, दिन भर पसीना आता है, इतना गर्मी है वहां पे। जी जी। एक ही चीज नहीं होना, तेल नहीं लगाए ना, कोई बात नहीं, वो तो तेल ऐसे ही लगाते रहते हैं नहाने के पहले, नॉर्मल लगाते रहते हैं। हम्म। अगर हम पूरा थैंक यू अगर सर। बोलेंगे कि पूरा वैसा का वैसा ही चाहिए, फिर हम ये कर कैसे पाएंगे? फिर तो बहुत मुश्किल है। फिर उसके लिए चार्ज हम्म। लेना पड़ेगा पूरा, स्नेहन स्वेदन करके। यहाँ पे फ्री वमन का कॉन्सेप्ट है पूरा। नहीं सर, वही तो देख रहे थे कि इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, कोई व्यापद नहीं हो रहा है। तो हाँ, बहुत अच्छा लगा सर, धीरे थैंक यू धीरे सर। वो सेटअप बनाएंगे हरिहर सर वहां पे, पूरा पंचकम सेटअप हम्म। खोलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा, पैसा आएगा तो हो जाएगा सब। मेन बात है कि जी। गरीब अमीर सबको यहाँ पे अवेयरनेस हो रहा है कि हाँ, यहाँ वमन करने से इतना अच्छा फायदा हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, सब होगा। हम्म। सर बिल्कुल। वमन का तो रिजल्ट बहुत ही है, वमन और विरेचन दोनों का।
वमन के बाद जब विरेचन देते थे न सर, तो वो 60-70% उनका रोग तो वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। बराबर। तो ऐसा ही सर है। पेशेंट आए हैं। अच्छा, आपके पेशेंट आए हैं। तो हरिहर सर, आप उनको मूंग का पानी पीने को ही कहिए। जब तक भूख नहीं लगती है तब तक मूंग का पानी पीने को ही बोलिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हाँ हैं। हाँ। डॉक्टर अभय सर, आप पेशेंट को बोलिए यहाँ पे होने के लिए। थोड़ा और आगे। शशि मैम, आप मैडम का थोड़ा ये करिए, केस टेकिंग। वैद्य आगे आ शशि जाओ देवरी आगे। मैडम या तनिका मैडम, कोई आप केस टेकिंग करेंगी? या अनुरिता मैडम, केस टेकिंग कर सकते हैं क्या आप लोग? अनुरिता मैम तो आजकल दिखाई नहीं दे रही है। ना क्रिकेट का कुछ पता चल रहा है अनुरिता मैम का। आप क्रिकेट नहीं जी खेलती है सर। क्या मैडम? सर परसों मेरा स्टेट लेवल है संडे को। क्रिकेट नहीं छोड़ सकती सर मैं। तो आपने नमस्ते वीडियो सर। नहीं भेजा कि आप कैसे क्या रन बना रही है, क्या ट्रॉफी जीत रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं सर, अभी बहुत रूटीन हेक्टिक हो गया है ना, इसलिए तो मैं जहाँ पॉसिबल है वहां सेशन एफबी पे ही देखती हूँ आजकल। आपके टाइमिंग में मेरा कंसल्टेशन चलता है। अच्छा, और आप और सुबह के। मैं और आप ना सोमनाथ जाएंगे हरिहर सर के पास, मैं आपको अरे घुमाऊंगा। तथास्तु सर, तथास्तु। इतनी हाँ। बड़ी बात बोली, पक्का सर पक्का। और वहां आपकी वजह वमन से। भी कराएंगे। आपका भी होगा और आपको दिखाएंगे भी पूरा। चलिए। अच्छा अच्छा सर। ठीक है, थैंक यू आप सर। इसका केस टेकिंग करेंगी क्या? प्लीज, अगर टाइम है तो। सर मेरा काफी डिस्टरबेंस आएगा वहां पे, बट मैं केस टेकिंग कर लेती हूँ, शुरुआत कर देती करिए। ये गुजराती बोलेंगी थोड़ा? नहीं, हूँ। गुजराती गुजराती बोलिए। मराठी बोलेंगी। मराठी मराठी। हिंदी में बात कीजिए सर। हाँ। यूपी के ये। हिंदी हाँ, में बात किया तो चलेगा। अनुरिता मैडम कर रही हैं। हाँ जी सर। ये बंद नमस्ते। हो। हेलो। आ रही है क्या आवाज आवाज मेरा? नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलो। हाँ, आपको क्या तकलीफ होती है? नाम क्या है आपका? पूरा नाम अलीम बताइए। अलीमुन्निसा। और कितनी उम्र है आपकी? 26-27 होगी, नहीं याद है। 26-27। मैरिड हैं आप, अनमैरिड हैं? नहीं, अरे तीन 38। तीन बेटी है। 3 बेटियां हैं, ओके। तो तकलीफ क्या है बता सकती हैं आपको? और कब से है? जो है सब बता दो। ये बहुत साल से है। हाँ नहीं, जी। आपकी माँ गुजर होने के बाद ये हुआ है ना ये। 6 साल से है, 6 साल से। क्या तकलीफ है? मुझे नींद नहीं आती। नींद नहीं अब आती? 6 साल से? नहीं, नहीं नींद तो 3 दिन से नहीं आती है। कुछ भी खाती हूँ तो पलटी हो जाती है हरदम ऐसे पलटी हो ऐसे होता रहता है हरदम, कुछ नहीं खा पाती मैं। कितना साल से है ये? पलटी तो 5-6 महीना से है। और उसके पहले एसिडिटी हो रहा था? नहीं, उसके पहले तो नहीं पलटी हो रही थी। उसके पहले कुछ नहीं, और जलन प्रॉब्लम मिलन होगा? एसिडिटी जैसा। हाँ, नहीं, एसिडिटी होगा। गले छाती में में जलन जलन होता था, होगा? गले में। गले में खट्टाई या कुछ ऐसे छाती में जलन होता था? हाँ, गले में बहुत जलन हो रहा था। हाँ, तो ये जब होता था तो आप मेडिकल की गोलियां कितनी खाए हैं? बहुत खाए। बहुत खाए ना, मतलब जलन हुआ की गोली खाने का, और गोली खाने का उसके बाद में चाय और नाश्ता करने का, खाने से पहले गोली खाने का, ऐसे किया है क्या? मेडिकल चाह की गोली तो लेके? हाँ। हाँ, चाह तो खाना तो खाते ही नहीं। चाय ही पीते हैं आप, खाना नहीं? पहले का पूछ रहे हैं। पहले का, पहले 6 महीने पहले का? पहले पीती थी चाय, दो दिन भर में 2 बार पीती थी। 2 बड़े कप ना? और खाना क्या नहीं, खाते थे आप? खाने खाना में क्या क्या खाते? खाते? दाल चावल, सब्जी पहले? रोटी अंडा गोश्त। अच्छा, गोश्त भी खाते हैं। हम्म। और ये खाने के पहले आपका 6 महीने के पहले वाला ना? हाँ, तो 6 महीने पहले पलटी नहीं होती थी, लेकिन अब 5-6 महीने से तो कुछ भी खाती हूँ पलटी हो जाती है। अच्छा, और पेट साफ होता है क्या आपका पिछले 1 साल से? बस सुबह उठने के बाद में पेट सफा होता है? पेट वोट में तो पेट तो सफा होता है, लेकिन कल से जुलाब हो रहा है। कल पहले का से? बताओ। आप पहले ना पहले मुझे कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री है मैडम, पहले कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री है, वो 2 दिन 1 दिन के बाद जाती थी। हाँ, 2 दिन पे 3 दिन पे जाती हूँ। दो हाँ, दिन वो एक दिन के पुराना जाते? 6 बरस पहले जो हिस्ट्री है उसमें वैसा है वो।
बराबर। अब 6 बरस पहले इनका शादी मुझे बता सकते हैं कब हुआ है, कौन सी उम्र में हुआ है? शादी को कौन सी उम्र में? वो अभी 38 रनिंग है मैडम उनका। 38। अच्छा, तो शादी कौन से साल में हुआ है उनका? शादी कौन से साल में हुआ है? 17 16 18 16 साल। ईयर्स हो गए, 16 साल, सोलह और सत्रह साल पहला हुए। पहला बच्चा कब हुआ है? 3 बच्चे हैं ना इनके। हाँ, पहले 15 ईयर्स ओल्ड है अभी। पहला 50 मतलब शादी के 1 साल में ही इनको पहला हम्म। बच्चा हुआ है ना? हम्म। तो उसके बाद के बच्चे बता सकते हैं कितनी कितनी उम्र के हैं? एक 15 साल का, फिर उसके बाद में? एक 15 साल की बेटी है, हाँ एक 12 साल की है, हाँ। एक 10 साल की है। अच्छा, और ये सारे दौरान डिलीवरीज कैसे हुई है? नॉर्मल हुई है, अस्पताल में हुई है, आपने बराबर से ख्याल रखा है, या कुछ नहीं नहीं प्रॉब्लम? नहीं नहीं, घर पे हुई है, नॉर्मल हुई है, तीनों बेटी नॉर्मल हुई है। अच्छा, तो उस वक्त में जच्चा बच्चा ना हो इसकी कुछ गोलियां चालू थी आपकी बीच में? नहीं, 3 बच्चे तो नुकसान हुए हैं, खराब हो गए हैं। हाँ, तो ये जो 3 बच्चों का नुकसान हुआ है, ये 2 बच्चे 3 बच्चे जो उनके बीच में हुआ होगा जब डिलीवरी, प्रेगनेंसी रही और आपने खाली किया होगा। ऐसे कितनी बार हुआ है? ये 3 बेटी हो गई है पहले। जो जो खराब हुआ वो कितनी बार हुआ? 3 बार। 3 बार। वो पहले तो आखिरी बेटी के बाद हुआ है क्या, उसके नहीं पहले? नहीं नहीं, 3 बेटी हो गई उसके बाद हुआ है। हाँ, तो उसके बाद में ऑपरेशन वगैरह किया है आपने? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो जो आपकी ये बच्चे खराब वगैरह हुए तो उस वक्त में आपने थैली साफ करवाई थी? नहीं, दवा ली थी, दवा खाई थी, दवा। दवा लेके। अच्छा, उसके बाद हाँ। में आपकी महामारी सही से शुरू हुई, महीने की महीना बराबर? मैडम, मेरे महीने में कोई कमी नहीं है, हर महीने पे महीना आता है। अच्छा, आपके खान पान कैसे रहे हैं? खाना बराबर से खाती हैं आप, या आपको रात को देर को खाना होता है, देर से सोती हैं आप? पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब जच्चा बच्चा पहले। ये सारा आपका चल रहा था, आपको संभालने के लिए लोग थे क्या? हाँ, घर आपका जॉइंट फैमिली वाला है? नहीं, मेरे मेरे पति हैं, 3 बेटी हैं, बस 5 परिवार है मेरे। और पति क्या काम करते हैं आपके? और दूसरे का, जैसे माल भरते हैं, गाड़ी भरते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। फिर ये 3 बच्चों के ख्याल रखने में आप घर में ही रहती हैं? घर का सारा आप अकेली देखती हैं? घर का काम आप खुद ही देखती है क्या? और मैं देखती हूँ, और मेरी बड़ी बेटी देखती है। अभी बड़ी बेटी देखती है। मैं पिछले जो आपका यंगस्टर एज रहा है ना, आप शायद 16 16 और 2 18 में पहला बेबी 17 साल का, 17 साल की उम्र हाँ। में हुआ। दूसरा बेबी आपका शायद 20 साल के अंदर हुआ। तीसरा बेबी आपका 20 22 25 साल के अंदर आपकी 3 डिलीवरीज, 3 अबॉर्शन हो चुके होंगे, अंदाजा है मेरा, हाँ। राइट? अभी ये 25 साल के बाद से लेके अभी 38 है, तो इन एक 12 सालों में, 10 12 सालों में आपका खान पान, आपका मोशन, आपका ख्याल रखना, ये सारी चीज पे कुछ ना कुछ तो असर हुआ होगा ना, क्योंकि आप बोल रहे हैं आपके पति भी मजदूरी करते हैं, तो घर में किल्लतें रहती है, खान पान की कमी रहती है, या कभी कमजोरी रहती है, ऐसा कुछ नहीं नहीं प्रॉब्लम हुआ? नहीं नहीं, मुझे खाने की कमी मेरे पति कभी नहीं किए। मूल व्याध का कभी प्रॉब्लम? पाइल्स का? नहीं, मजदूरी करते हैं, जैसे नहीं एक नहीं दिन नहीं, नहीं गए। आपको आपको कोई तकलीफ इन 10 सालों में पिछले? नहीं, मुझे कभी पहले तकलीफ कुछ नहीं थी। पेट साफ नहीं होना, ये कब से प्रॉब्लम है आपकी? पेट एक साफ? 5 6 महीने से है उसके पहले थे ना, 6 बरस पहले आपको संडास को नहीं जाती थी ना? नहीं, पहले मेरे नहीं था। संडास पहले जाते थे, इधर ये तकलीफ इस वजह से। अच्छा मेरी माँ मरी है, ये बीपी की तकलीफ हो गई थी। मैडम, इनको क्या हुआ है, इनकी माँ गुजर गई है, उसके बाद ये सब कॉन्स्टिपेशन और हाइपरटेंशन हुआ है। हाँ, तो ये जब माँ गुजरी तो किस वजह से गुजरी है माँ? माँ किस वजह से गई? उनको भी यही था, बीपी का तकलीफ था, क्या क्या? हाइपरटेंशन का हिस्ट्री था। हाइपरटेंशन का हिस्ट्री था, तो उस दौरान ये काफी टेंशन में रही है क्या माँ जब गई? हाँ तो सीरियसली उस चीज में, खान पान की तरफ ध्यान नहीं, बाकी का चीज, उसके बाद में हाँ। इनको कंसल्टेशन, तो इन्होंने टेम्पररी मेडिकल की गोलियां और दवाइयों पे रही है ये, उसके बाद में नहीं, खान अभी पान वो की? क्या हुआ है, जब एक्सपायर हुई तो माँ उस टाइम उनको हाइपरटेंशन हुआ था, तब दवा लिया था, और वो गांव में चली गई तो उन्होंने 1 बरस तक कुछ गोली खाई नहीं है। उसके बाद उनको
सेरेब्रल इडिमा वगैरह हुआ है, हेमोरेज जैसा हुआ है मेरे ख्याल से। अरे और बाप रे, उनको ठीक है। सेरेब्रल एमआरआई डाला है मैडम। और हाँ हाँ। उसके बाद उनका क्रिएटिन अभी 6 महीने पहले पड़ा था, तो किसका? 9 पॉइंट इनका? इनका ही इनका? सीकेडी में गई है। हाँ, सीकेडी में गई है। नहीं, अभी उनको बेसिकली पे डायलिसिस। आप डॉक्टर है क्या जो बात कर रहे हैं पहले से? हाँ, मेरा ही हाँ, पेशेंट है वो। ये वातज दृष्टि के बाद में सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई है। पहले हाँ, विदग्धा जीर्ण, विष्टब्धा जीर्ण ऐसे कन्वर्ट होते होते अभी इनकी ये अवस्था है तक आई। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा इसका, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं। बस मैं और कुछ सीरा रहता तो नहीं है ना, वो चीज निकालना चाहती थी मैंने कि अगर वो। रिपोर्ट डाला है ग्रुप पे। हाँ उनका हाँ, ये मैं एमआरआई और किडनी का ये। हाँ, सबसे पहले मुझे इनसे बात करने दीजिए। आपका नाम बताइए, मैं भूल गई, सॉरी। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ मैडम, बोलिए। हाँ, इनका नाम बताइए तो। किसका? मेरा ये पेशेंट, पेशेंट। पेशेंट का आली मुन्नी। हाँ, तो अलीमुन्निसा। आप आली अजीमुन्निसा जी, मुन्नी शाह। आपको हाँ। अपने बच्चों के लिए अपना ख्याल रखना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका बहुत कम उम्र है, और आपको जो लग रहा है ना 6 महीना से, सिर्फ 6 साल से, या सिर्फ पैखाना साफ नहीं होता था, या सिर्फ, तो ये सारी चीजें सिर्फ नहीं है। अगर आपके तीनों बच्चे जो भी 15 साल के अंदर है, इनका कभी तक कोई ये बालिग नहीं हुए हैं, तो आपको और मेहनत भी करना है, बच्चों का ख्याल भी रखना है, और अपनी तबीयत का ख्याल रखना है। तो उसके लिए परहेज संभालना बहुत जरूरी है। भूख नहीं लगता था, या एसिडिटी होता था, या कब्जियत थी, तब भी आपने नॉनवेज चालू रखा होगा। आपने नॉनवेज खाते हैं ना, तो नॉनवेज आपने बखूबी खाया है। उसमें तीखा, गरम मसाला, अभी नहीं ये खाए, सारी पहले चीजें। खाते थे ना। हाँ, तो भी जलन होता था तभी खाती थी आप, हाँ, ऐसा। तब भी इन्होंने खा, मैं ये बताए नहीं बताए तो भी मैं इनका रूटीन बता रही हूँ। और आपके हस्बैंड मजदूर है, मतलब रात को थक भाग के आते हैं, तो तीनों बच्चों का करते करते आपका रात का खाना हमेशा 9-10 के बाद में हुआ है, बेटाइम हुआ है रात का खाना। आप जल्दी खाना नहीं खाए हैं, हुआ है ना ऐसे। हाँ, हाँ, वही तो है। ये सारे गिन के सारे परहेज डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। अभी इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई बीमारी जिसके लिए आप डॉक्टर से दवाई लिए, एसिडिटी छोड़ के, पैखाना, कब्जियत छोड़ के, तो मुझे बता सकते हैं आप। अभी उनका एलोपैथी का ट्रीटमेंट चालू है। उनको कन्वर्जन आया था, तो उसके बाद हाँ, उनको एडमिट किया था। उसके बाद उसका ये किया था, ये एमआरआई पानी वगैरह। भी कम, इनका पहले से पानी पीने का कम का ये होगा, वजह होगा। आप पानी पानी कितना तो भी पीती है पीते थे। अजीम सर जी? पानी पहले भी कमी कम थी। पीती थे। हाँ, इनका सर आपको मतलब ट्रीटमेंट के बारे में तो सर ही बताएंगे, लेकिन इनकी पूरी हिस्ट्री पूरी क्लियर कट है, और ये सब चीज से बाहर निकलेंगे। बस इन्होंने हम्म, परहेज बहुत अच्छी तरह से संभालना चाहिए। जो भी है वो शोधित पानी और संस्कारित पानी, संस्कारित खाना, इतना एक हम्म, साल तक अगर अच्छे से करेंगे और फिर ट्रीटमेंट लेंगे, हर चीज से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि बहुत यंग है वो। इनका जीएफआर हम्म। कितना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? क्या बोले मैडम? जीएफआर कितना है इनका? वेट? जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, क्रिएट वो यूरिया के नहीं साथ। कुछ दिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब रात को भी कब से आपको नींद नहीं आती? अभी आप ये 6 महीने का बताइए, इन 6 महीनों में आपको भूख कैसी लगती है? मोशन बराबर से होता है क्या? सुबह उठ के पैखाना साफ होना? और आपका खान पान में क्या रहता है, वेज, नॉन वेज, तीखा, मसालेदार, सालन, ब्रेड? हाँ, ये सारी चीजें भी ये 6 महीने का बताइए आप। हाँ, रहता है सर। ज्यादा से सालों में गोश्त रहता है, अंडा रहता है। कभी खा नहीं पाते, पलटी हो जाता है। हम्म। और मैंने आपको जो पूछा वो सवाल बताइए आप। इन 6 महीनों में आपको सबसे पहले तकलीफ क्या हुई थी, किस वजह से हुई थी? भूख सबसे कैसी ज्यादा तक लगती है? भूख तो मुझे बिल्कुल नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगती? नहीं, फिर भी आप खाना खाती है ना? नहीं खाती। जूस पी लेती हूँ, सेब खा लेती हूँ, ये सब खा बिल- लेती हूँ। खाना तो बिल्कुल नहीं खाती। कब से है ये, कब से हो रहा है ऐसे? ये 5-6 महीने से ही हाल है। ओके, 6 महीने पहले का कुछ बता सकती है? कुछ ऐसे खास हुआ था, बुखार हुआ था, वो बुखार ज्यादा बढ़ गया, ऐसा कुछ? बुखार हाँ, पर तो मुझे नहीं आता है। नहीं, वो छह माँ की महीने पहले। हिस्ट्री है ना एक्सपायर के, उसके बाद ही सब ये कंडीशन हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बराबर, स्ट्रेस है।
स्ट्रेस रिसेक्शन की का वजह भी। से हुआ है। ठीक। मोशन कैसे होता है आपको, पैखाना कैसे होता है? खाना कल से नहीं, संडास को अभी कैसा होता है? ये दो पतला दिन से होता जो है जुलाब हो कल। रहा है उसके पहले का बताइए, नहीं 4-5 महीने पहले से आप। पहले का सही था लेकिन कल से ज्यादा जुलाब हो रहा है। अच्छा। और तीखा वगैरह खाने में है आपके? हाँ तीखा खा लेती हूँ कभी कभी, ज्यादा नहीं। अच्छा। और नॉनवेज का सालन? नहीं 5-6 नॉनवेज महीने से नहीं खाती बस। 5-6 महीने, लेकिन 5-6 महीने के पहले आपका सब बराबर से चालू था ना? हाँ तीखा पहले है, सालन है, पहले मैं नॉनवेज सब है। कुछ खा लेती, चटनी भी खा लेती थी लेकिन अब नहीं खा अभी पाती। ठीक है। और नींद कब से नहीं है आपको? नींद कल 3 दिन से नींद मैडम नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल। ठीक। ठीक, वैसे आपको रात की नींद आ जाती है, अपने आप आ जाती है ना? हाँ पहले अपने आप आ जाती है लेकिन ये नींद और पलटी मुझे ज्यादा सताती है। ठीक। ठीक। उल, उल्टी ज्यादा होती है मुझे, बार बार होती है। हम्म, ठीक है। क्रिएट यूरिया कितना है इनका? क्रिएट अभी 3 पॉइंट, हम्म क्रिएट अभी 6.91 है, और यूरिया है 255। हम्म 6.9 क्रिएट है ओके। और 255 यूरिया है। अच्छा अच्छा। लिपिड प्रोफाइल भी इनका देखिएगा, सारे रिपोर्ट शेयर करिएगा, बाकी अरविंद किया सर है ग्रुप सर। पे, लिक्विड प्रोफाइल वगैरह। ठीक। अनुरिता मैम, आपने केस टेकिंग किया, इनका नाम बता दीजिए तो मैं जान जाऊंगा। अजीमुन्निसा जी है। और अभय सर, इनका नाम हाँ, बताइए, प्रोनाउंस करिए। अली मुन्नी अली शाह। देखिए। अजीमुन्नी अलीशा है। ओके ओके। हम्म। सॉरी नहीं, गलती हुई। अलीमुन निसा। इधर अली शाह। देखा, अजीमुन्निसा है, मैंने सुना था अलीमुन यार। नहीं, अली अली उन्होंने मुन्नी। मुन्नी गलत बोला। उन्होंने अली गलत बोला। मुन्नीसा। हाँ अलीमुन। हाँ। मैम मेरे अली को मुन्नी। मैम मेरे को आर्ट्स की भी हिस्ट्री हो सकती है, एक बार आर्ट्स के बारे में ही पूछो। नहीं, ये पूछा हिंदी में मैंने पूछिए। इनको। बवासीर का तकलीफ था क्या मैडम? नहीं, बवासीर। नहीं ये नीच सब में मुझे मस्से, कभी नहीं। मस्से कौन जब सी? वगैरह कुछ आए थे क्या? नहीं नहीं ये सब नहीं है मुझे कभी। जी। सर ये प्योर प्योर ग्रहणी दृष्टि से बढ़ के यहाँ तक केस पहुंची है। हाँ, ग्रहणी और दृष्टि बीच से में अतिसार हो रहा है, और पूरा वात का बराबर। प्रकोप है। नहीं नहीं, इवन ये किडनी फेलियर में भी जो गई है ना, तो वो विषुब्धा जीर्ण फिर विदग्धा जीर्ण हुआ है। पहले वात की दृष्टि हुई है, फिर अवरोधात्मक पित्त ये हुआ है। और इनका आप सोनोग्राफी वगैरह देखेंगे तो शायद हिपैटिक भी निकलेगा, अब मुझे रिपोर्ट्स मालूम नहीं है। डाला है ग्रुप पे, डाला है मैडम, देख लो। हाँ देख एक बार लो। सर इनका जीएफआर निकलवा दीजिए ना, जीएफआर कितना है? TFR। जीएफआर होता है ना, उससे पता हाँ। चलेगा कि किडनी कितना परसेंट में काम कर रहा है। अच्छा। ब्लड टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है जीएफआर। नहीं, अभी नेफ्रो का उनका ट्रीटमेंट चालू है, उन्होंने भी कुछ किया नहीं है उसको। नहीं, वो करना जरूरी है, जीएफआर से हमें पता सर चलता है। देखिए, आंखें बंद करके वो एलोपैथिक लोग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, स्टेरॉइड देंगे, नहीं तो डायूरेटिक देंगे, डाइटोर देंगे। इसके ऊपर उनका बीपी टेम्पररी कम होगा, लेकिन और क्या डाइटोर है ना, देते देते। हो सकता है बीपी यूरिया कंट्रोल नहीं है क्रिएटिन। मैडम, इनका बीपी कंट्रोल ही नहीं। सर नहीं, बीपी असली में कंट्रोल ये, नहीं होगा क्योंकि सर इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होगा, क्योंकि और क्या है, कैसे बाद में। डाइटोर का ही साइड इफेक्ट है ये, यूरिया क्रिएटिन बढ़ा है, डाइटोर का ही है। सर लेकिन इनके खान पान का डाइटोल भी नहीं गलती है। है इसमें दिया हुआ। आप देखिए, कुछ कोई और तो होगा सर। हाँ, डायूरेटिक दिया होगा कोई और। फ्रूसमेट का कॉम्बिनेशन होगा सर, फ्रूसमेट का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि जब बीपी अलाइड और ये सारी चीजें, तो ये दोनों भी विषय चक्र में है। लेकिन इनका पुराना हिस्ट्री सर, कॉन्स्टिपेशन और अवरोध मलावष्टंभ यहीं से शुरुआत हुई है ग्रहणी दृष्टि तो की। चिकित्सा अगर भी इनको दीपन प्रॉपर। पाचन अनुलोमन करना है, और बस्ती देना है इनको, तिक्तक शीर बस्ती, बराबर अगर बराबर इनको सर, लेकिन बचाना दीपक है तो पाटिल तिक्तक शीर बस्ती, और ये शीर बोला तेल का। और ग्रहणी की चिकित्सा में रसकल्प यूज नहीं करना है, तो ध्यान नहीं, रख। रसकल्प यूज नहीं करना है। दूसरा चीज इनका वात और पित्त में इनको कंट्रोल करते वक्त में खान पान की, मतलब पानी से लेके सारा चीज सिद्ध देना है। इनको नॉर्मल देना है, क्योंकि इनका धात्वाग्नि भी खराब है सर, और जाठराग्नि और ज्यादा खराब है। तो इनको बहुत फूंक फूंक के देना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि इनका सबसे मेन चीज संभालिए सर, इनके खान पान का, इनका डाइट बहुत खराब रहा होगा। शी मस्ट बी ए वेरी हेवी नॉनवेज ईटर। एटलीस्ट इनके घर में क्या होता होगा, भले पीसेस ना खाएं, लेकिन सालन मतलब इनका वो ग्रेवी वाला चीज रहता है, तीखा जिस मसालेदार,
ये इन्होंने खाया है, जिससे ग्रहणी दृष्टि और ज्यादा बढ़ गई। और ग्रहणी प्लस के बाद इन्होंने, इनको अतिसार हो रहा है ना, अभी लूज मोशन हो सर रहा है। नहीं, आप इनसे एक और बात छूट रही है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स बहुत जल्दी ग्रहणी दृष्टि करते हैं, क्योंकि वो एसिडिटी को कम कर देते हैं। लेकिन ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, ये सारी चीजें जो है, जैसे H2 रिसेप्टर ब्लॉक होने की आदत लग जाती है ना, बाद में ब्लड प्रेशर बनता है। आप कभी भी हिस्ट्री लीजिएगा सर, हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड आफ्टर chronic acidity is always with long term use of abuse of H2 receptor blockers। तो ये इनका हिस्ट्री होगा, जिसके बाद में बीपी के पेशेंट को अनियमित कारण, हाँ नैमित्तिक बराबर है कारण। आपका, वो लेती थी ना एंटासिड, बहुत खाई है। बहुत एंटासिड खाए होंगे, बहुत, मतलब पूरे जो सोडियम और इसके जो कॉम्बिनेशंस रहते हैं ना, जो अंदर जाने के बाद में श्रोतावरोध करने वाले, चैनल को ब्लॉक या श्रोतावरोध करने वाली चीजें, जो अवरोधात्मक चिकित्सा संप्राप्ति को और बढ़ाती गलत है। जगह गलत काम कर दिए ना। हाँ, रस दृष्टि से रस शेषाजीर्ण, रस शेषाजीर्ण जो हमारा हृदय स्थान है, वो मूल स्थान को ही दृष्टि की है। इसकी वजह से इनका जैसे ये क्लियर होता है, वैसे वो बीपी भी क्लियर हो जाएगा, सर बिकॉज आप मेन इनको रस रस धातु वाले। पाचक, रक्त पाचक, मेदो पाचक, आम पाचक बटी और शीर बला तेल का नस से दे दीजिए, उससे नींद अच्छी आएगी, माइंड भी अच्छा होगा। फिर उसके बाद में इनको गोक्षुरादि को गुल, चंद्र प्रभा, पुनर्नवादि को गुल, बहुत सारा बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में सर्वतोभद्र रस, ये सब दीजिए, देखिए ठीक हो जाएंगे। और ये अधिकतर शीर बत्ती शिवा दीजिए। गुटी का दूं क्या करूं? शिवा गुटिका में गोमूत्र होता है, पिएगी क्या, खाएंगी क्या? खाएगी ना। आप तो दे दीजिए। वैद्य शशि तिवारी मैम, आप केस सुन रही हैं क्या? वैद्य शशि मैम शायद नहीं है। जी सर, जी सर, जी सर, आप हाँ इनका जी सर। नाम प्रोनाउंस करिए मैम एक बार, तो अब मैं जान जाऊंगा। मैंने सर बोला तो था, बोलिए। हलीमुन सा है इनका नाम। नहीं नहीं, एक बार बोलिए, हाँ जी, इनके नाम से बुलाइए, इनको नाम से बुलाइए। हलीमुन निशा। यही नाम है क्या आपका? हाँ यही नाम है। हाँ। मैंने बोला था ना सर पहले भी, जी सर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर थैंक यू अभय सर। सर, आप इनका पूरा ग्रहणी दृष्टि ठीक करिए, आम का पचन हाँ, करिए, फिर अग्नि जब अच्छा हो जाएगा, ये निरामावस्था कितना आएगा तो दो? घृतपान हाँ, कराइए। आपने आम पाचक वाटी कितना, 10-10 3 तक टाइम दूं क्या? दे दीजिए, वो रसकल्प नहीं है, सेफ है इनके लिए, दे दीजिए हाँ सर। ठीक है। और सर इनका क्या करिए, घृतपान भी हम्म, कराना है, जब निरामावस्था आ जाएगी, इनका सब चीज बैलेंस हो जाएगा, तो आप गोक्षुरादि घृत आपके पास नहीं होगा, मैं भेज दूंगा, ऑपिडक्स ने, वो देंगे तो बहुत फायदा होगा। और अवगाहन स्वेद, इनको बोलिए कि टब में बैठे, उससे यूरिया क्रिएटिनिन कम हो जाता है। हाँ ठीक और है। हाँ, अवगाहन स्वेद देना है, थोड़ा कोमट पानी करके त्रिफला का क्वाथ ऐसे डाल के और उस पे बैठे, बहुत अच्छा फायदा होगा। और वो वजेड़ी का बस्ती, अनुरिधा मैम आप बताइए, वो नॉनवेज का कैसे वो बनाते हैं, आप बताइए, वजेडी वाला। लार्ज इंटेस्टाइन का ही ये बनाना है ना। सूप बना के और पीना है, और उसी का अगर बस्ती दे तो वो भी अच्छा होगा। अभी इनका वोमिटिंग के लिए क्या दूं सर, उनको वोमिटिंग के कंटिन्यूसली लिए आप क्या है वोमिटिंग। ना, प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, और लंघन करे, बिना भूख के नहीं खाना खाना है। ठीक है। और आप आसवरिष्ट भी बाद में दे सकते हैं, अभी वोमिटिंग के लिए तो आप मिश्री, और डायबिटीज नहीं है तो मिश्री और इलायची को चूसने को बोलिए। और जो लाहिया होता है, जो हाँ लग दिवाली जा, में हम खाते हैं, ठीक है। वही खाना है इनको, जब तक भूख अच्छे से नहीं लगती है, आम का पचन नहीं होता है तब तक। ठीक है। चलेगा सर सर। आप इनको ठीक कर दीजिए, आपको दुआ मिलेगी, ठीक। आपके हाथ में हाँ शफा बोलिए। होगा। ठीक है सर। थैंक और यू। अच्छे इंटेंशन से दिया ना, तो ऊपर वाले हमारा साथ देते हैं, अच्छा हो जाएगा ठीक। इनका। ठीक है ठीक है, और इनकी बस्ती माँ अभी चली गई उनको तो बोलिए। तुरंत चालू कर दो क्या, बस्ती तुरंत चालू कर दो ना? नहीं, थोड़ा आम पाचन करने के बाद 1 हफ्ते बाद शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर ठीक है, मैं ये गोली ले देता हूँ, पाएंगे चंदन तो। नदी वटी वगैरह है मेरे पास, वो भी दे देता हूँ। हाँ, अभी क्या है, अभी बस्ती शुरू करेंगे तो इनको अतिसार अभी हो रहा है ना, शायद लूज मोशन हो रहा है, हाँ हाँ बराबर है, हाथी सार। तो होल्ड नहीं होगा। चलेगा, पहला वोमिटिंग और ये आप आम पाचन वगैरह, अनुलोमन, अनुलोमन के लिए क्या त्रिवृत्त लेम दूं क्या करूँ? अभी हाँ दे दीजिए, लेकिन इनका तो अतिसार हो ही रहा है ना अभी, लूज हाँ मोशन हो हो रहा रहा है। है। वो मत दीजिए सर, अभी आप पहले इनका लंघन कराइए, और हाँ। लाहिया जो है वो दे दीजिए दूध के साथ, और नस से दे हम्म। दीजिए, जाते हुए नस से दे दीजिए पहले, नस से ठीक दे है। दीजिए, दीपन पाचन, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण, अजमुदादि चूर्ण, लवण भास्कर, हिंगवाष्टक चूर्ण, ऐसे कुछ दे दीजिए, फल त्रिकादि क्वाथ, महासुदर्शन घनवटी, यहाँ महासुदर्शन क्वाथ, जो मतलब आम का पचन करे, रस पाचक, रक्त पाचक, मेदोपाचक, ऐसे सिंपल सिंपल दवाई से शुरू करिए। चलेगा सर। हाँ, फिर ठीक हो जाएंगे सर पूरा, और पीडक्स ने बाद में देंगे, पूरा ठीक हो जाएंगी।
वो हमारे चलेगा सर। हरिहर सर है ना, उनके पेशेंट को। हरिहर सर आप हैं क्या? वो राजकोट वाली पेशेंट का क्या हाल चाल है किडनी पे? अभी 2 दिन से कोई सेम मैसेज नहीं ट्रीटमेंट आया है चालू है, सर। सेम औरत है। उनको कुटुंब आपने में क्या कोई, क्या दिया था सर किडनी वाले पेशेंट को? वो पुनर्नवा गुगुल, चंद्रप्रभा हाँ। और गोपसुरादि गुगुल दिया था। हाँ। और एक पुनर्नवाष्टक क्वाथ दिया था। हाँ। और बस्ती में? सर्वतो सर्वतोभद्र रस बस्ती में, तिक्तक्षीर बस्ती और क्षीर बला। हाँ। तो क्या फायदा क्या हुआ सर उससे? अभी तो सूजन बुजन तो कम हो गई है ऐसे बोलते हैं। हाँ, और भूख वगैरह बढ़ा है? हाँ, खाने को तो मांगते हैं। तो तिक्तक क्षीर बस्ती अग्नि को दीप्त कर देता है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इन चलेगा। पेशेंट में अभी बस्ती नहीं देना है क्योंकि अतिसार है, इनको तकलीफ हो हाँ, जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। अभी थोड़ा ये प्रॉब्लम सॉल्व होने दीजिए तब देना है। तब तक आप लाही चलिए। खाने को बोलिए पूरा। और अगर ठीक भूख है। लग रही है तो मटन सूप चिकन सूप भी पी सकती हैं, मतलब उससे ताकत आएगी। चलेगा। हाँ, हाँ। चलेगा सर। और इन्होंने ये पूछिए, रमजान में रोजा रखा था क्या पूरा? नहीं 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 नहीं, 7 डेज तो रखा था उन्होंने। तो इनका कुछ तो रहता है ना, 7 डेज बाद में रखेंगी। तो वो कब रखेंगे? अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद बोलिएगा करने को। नहीं रखेंगे। नहीं नहीं रखे, अभी उनका वेट लॉस भी बहुत हुआ है। हाँ। अराउंड अबाउट 10-12 kg लॉस हुआ है। तो वो 7 दिन वाला बाद में करेंगे, थोड़ा बैलेंस हो जाए तब करें, अभी नहीं करना है। 3-4 महीना ठीक है। तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है सर। ठीक है सर, अभय सर इनका बताइएगा आप रिपोर्ट कैसा हाँ, है। चलेगा सर। और अभी 6 बार करके लेता हूँ मैं। थैंक यू अभी सर। हाँ, अब विरेचन नहीं देना है इनको बिल्कुल भी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ हाँ। नहीं देता हूँ, सिर्फ क्लोजिंग कर। ठीक है। दीपन और पाचन नहीं करता हूँ सिर्फ। ठीक है। इनको बोलिए कि ठीक हो जाएंगे तो हमारे लिए दुआ मांगे। इनकी दुआ हमको हाँ। लगेगी तो अच्छा होगा। हाँ, ठीक हो जाऊंगी तो दुआ करूंगी इंशाल्लाह। हाँ। और ना आप इधर आइएगा 7 दिन के बाद, हमें बताइएगा कैसा फील हो रहा है। फायदा नहीं होगा हाँ, तो बताइएगा कि नहीं फायदा हुआ। हाँ जी। ठीक है। फायदा तो होगा ही, लेकिन तब भी आपको हमें यहाँ पे बताना है सब कुछ। हाँ, ठीक है, थैंक यू हाँ, मैम, तो थैंक यू। थोड़ी ले लो, काल थैंक से यू ले सर। लो, अच्छा एडवांस हाँ। नहीं पड़ा, एडवांस से डॉक्टर कवर करो। हरिहर सर, आपके वो जी आ गए सर। क्या राम भाई? हरिहर सर, राम भाई आ गए क्या? पता नहीं। सर वो आज नहीं आएंगे। अच्छा। तो धना भाई को अभी भूख लगा है क्या सर? धना भाई आओ, आई भूख लगी, आओ साहब याद करे। किसी को, किसी ने हैंड रेज किया है? तनिका मैडम ने हैंड रेज किया है। हाँ सर। सर आपको भूख लगा है क्या? भूख तो लगी थी, लेकिन मग का पानी दिया ना, हाँ। उसके बाद थोड़ा देर के बाद नींबू शरबत पी लिया। सर कल भी हो सके तो मूंग दाल का ही पानी पीजिए, जब तक भूख नहीं लगती है खाना नहीं खाना है। जब भूख लगेगा तो पतला खिचड़ी खाइएगा। जब भूख लगा तो, नहीं लगा, हाँ। 7 दिन भी नहीं खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। ठीक है सर। हाँ। और आप जब भी मंदिर जाएंगे तो हमारे लिए दुआ मांगिएगा सर। हाँ, वो तो है। जी। और कितना मजा है, आपने हनुमान चालीसा सुबह बोला, हवन किया, उसके बाद आपने वमन किया, बहुत मजा है सर। हाँ, हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। अभी अभी हम राम भाई का आगे। है ना, उसका कौटुंबिक बाबत की मैं चर्चा चल रहा है, तो उसका मीटिंग है। अच्छा, कोई बात नहीं सर, हम उनसे कल बात कर वो लेंगे। आया नहीं। कल कोई बात कल नहीं, हम कल कर कल लेंगे। बात कर लेंगे। उनको बोले भूख नहीं लग रही है तब तक मूंग दाल का पानी ही पीना है। हाँ। हाँ। हमारे किताबों में तो लिखा है कि चावल का पानी पीना चाहिए, फिर ये दूसरे दिन थोड़ा चावल और तो थोड़ा पानी ऐसे पीना चाहिए। मम्मी ने तारा आज तारा थोड़ा उनका सर मम्मा का में लिंक प्रॉब्लम, थोड़ा मोकली सर साहिब दुख ने रहा है बात कभी। कर लियो हाँ, वो नींद आएगी ना तो सो जाएंगे तो अच्छा लगेगा सर। उल्टी करते टाइम हाँ। जोर लगता है ना, उल्टी करते चालू टाइम करे जोर लगता है। मम्मा थोड़ा सो मोकले जाएंगे तो अच्छा लगेगा सर आपको। हाँ। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। पकड़ी दो। हाँ, डॉक्टर चंद्रशेखर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? तनिका मैडम, आपने हैंड रेज किया था, तनिका मैडम। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए मैम, कुछ बोलना सर चाहते एक ना, हाँ जी सर, एक केस है उसका डिस्कस करना है। हैं? हाँ। सर पेशेंट की एज है 67 ईयर ओल्ड। हाँ। और पेशेंट जो है उसकी हिस्ट्री है, डायबिटीज की हिस्ट्री है। और अभी रिसेंटली 1 मंथ पहले ना पेशेंट को सर मतलब एलवीएफ हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ था, लेकिन पेशेंट डायबिटिक था। तो उसको इतना पता नहीं चला, सिर्फ कहती रात को मतलब सोते टाइम ना उसको घबराहट हुई थी।
तो उसने सुबह मतलब उसने फिर ठंडा पानी पिया, 3 ग्लास कहती मैंने ठंडा पानी पिया। देन उसने सुबह डॉक्टर के पास गई और उसने ईसीजी वगैरह करी, देन इको करी, तो उनको लगा, उन्होंने बोल दिया कि इमिडिएटली आप अभी आप स्टेंटिंग करवा दो, क्योंकि आपकी हार्ट की दोनों आर्टरीज ब्लॉक हैं। तो उन्होंने सर दोनों अभी स्टेंट वगैरह उनका डल गया है। बट अभी उनको जो दिक्कत आ रही है पेशेंट को, वो है वीकनेस, इतनी ज्यादा वीकनेस है कि वो चल नहीं पाती हैं, और उनको चलते चलते भी थोड़ा बहुत ना सांस चढ़ता है। तो जी अभी वो जो मेरे पास आई थी कहती कि बाकी बाकी चीजें हैं कि जो अभी जो उसको वीकनेस है ना उसको ठीक करना है। तो उसमें सर हम लोग अभी आप उसको पहले गेस्ट्राइटिस। उनका पाचन करिए, आम का पचन करिए, क्योंकि रस व स्त्रोत का मूल स्थान क्या है, तो हृदय है। तो आप हाँ पहले जी। आम पाचक वटी, रस पाचक, पटोल इंद्रव कुटकी आपको मिल जाएगा कहीं भी, उसका क्वाथ या चूर्ण दे दीजिए, पटोल इंद्रव कुटकी। ठीक है। और उसके बाद में फिर हृदय को बल देने वाली दवाइयाँ, हृदय अर्णव रस, प्रभाकर वटी और नागार्जुनाभ्र रस, ये दे दीजिए। और उनको बस्ती देना जरूरी है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है। तो उनको हम्म, बस्ती में दशमूल काढ़ा और धन्वंतर तेल, इसका अल्टरनेट डेज बस्ती दे दीजिए, तो उनको हृदय को बल मिलेगा। नहीं तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है ना, तो उनको आयशन श्वास, वीकनेस, कमजोरी, ऐसे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अर्जुन और सर शीरपाग भी। उनको, हाँ जी, और सर उनको वो गेस्ट्राइटिस के बड़े ज्यादा सर साइंस हैं उसको, अभी कहते हैं गले में ऐसे जलन रहती है, और ये शायद वो इकोस्प्रिन भी ले रही हैं सर। तो ये इसीलिए तो रस पाचक रक्त पाचक तिक्त रसात्मक द्रव्य है ना, तो ये ठीक है। तिक्त रस से पित्त का शमन हो जाएगा। या फिर आप उसमें प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, शंखवटी, शंख भस्म, ये सब पित्त शामक द्रव्य, सूचशेखर रस, स्वर्ण सूचशेखर, ये सब दे सकती हैं। ठीक है। ठीक है, और वस्ती सर दशमूल और उसकी सर हम लोग धन्वंतर तेल। धनवंतर तेल ऑल्टरनेट डे पे दूं सर? हाँ, और आप देखिएगा 3 महीना करेंगी ना ऐसे, उनका एलवीएफ हम्म, पूरा ठीक हो जाएगा। वेंट्रिकुलर फेलियर जो है ये क्या है, वात का प्रकोप है। स्त्रंस, भ्रंश, व्याध, व्यास, व्यध, ये सब क्या है, वायु का है। तो जो वेंट्रिकल्स वीक हो गए हैं, फेलियर में जा रहे हैं, उसको ताकत हम्म, मिलेगी, अपने बस्ती दिया तो वायु निकल जाएगा, वायु का शमन होगा। और मसल्स को ताकत देने के लिए नागार्जुनाभ रस, प्रभाकर वटी, हृदय अर्णव रस जब हम दे रहे हैं, हाँ जी। सहस्त्रपुटी अभ्रक दे सकते हैं, ज्वार मोरा पिष्टी दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हृदय पे काम करने वाले द्रव्य देंगे तो हो जाएगा ठीक। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, इनके केस में किसी को ऐड करना है क्या, अनुरिता मैम, मनीषा मैम, जो मैंने ट्रीटमेंट बताया वो सही है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल है। श्रृंग भस्म दे सकती हैं। और हमारे सर के फॉर्मूला बुक में हृदरोग फॉर्मूला देखिए, वो बहुत अच्छा काम करता है। जी अभी सर, मैं देखती हूँ, कल देखती हूँ। जवाहर हाँ। मोहरा ये भी पुष्कर मूल के साथ में अच्छा काम करता है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर वो कितने, चंद्रशेखर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, बोलिए मैम। सर मैं एक सक्सेस बता रही थी। प्रणाम सर, पूछना था सर। एक मिनट, दोनों में से पहले कौन बोलेगा, मनीषा मैडम बोलेंगे कि चंद्रशेखर जी? हाँ वो सर सर को मैं, बोल दीजिए। हाँ। प्रणाम सर। सर बोलिए। हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। सर ये पूछना था सर, ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में सर अगर डायबिटीज बढ़ती है तो उसमें चंद्रप्रभावती दे सकते हैं सर? हाँ, वो क्या मीठा थोड़ी ना है, चंद्रप्रभावती देते हैं ना हम लोग, फर्स्ट जी टाइमेस्टर में दे सकते हैं हम लोग। सर, आईवीएफ के पेशेंट है तो सर क्या उसमें दे सकते हैं सर? डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे बढ़ती है थोड़ा बहुत, बसंत कुसुमा का 140। रस दे दीजिए, उससे फायदा होगा। जी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं सर इसका? अगर साइड इफेक्ट होगा तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? जी। अगर शक बसंत है कुसुमा का, तो पूछे ही जी मत। बसंत कुसुमा का सर एक एक टेबलेट सुबह शाम? एक एक टैबलेट सुबह शाम, देखिए उससे शुगर लेवल अच्छा हो जाएगा। लघु मालिनी मेरा वसन साइड में फर्स्ट फोन है ट्राइमेस्टर ना में, जी, बात करे से। सेकंड ट्राइमेस्टर में मधु मालिनी वसन, थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वर्ण मालिनी वसन। सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए सर। और लघु मालिनी वसन देखिए। और जो आपको शक हो रहा है ना मेरे पे, तो आप ना किताब खोलिए, आयुर्वेद सार संग्रह या भैषज रत्नावली। नहीं सर, शक नहीं हो रहा, पूछा है सर, चंद्र वसंत प्रभावती कुसुमा और ये का रस दोनों। किस बीमारी के लिए दिया है वो पहले पढ़िए। जी फिर आपको ऐसे अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ, वो जी वसंत कुसुमाकर किस लिए बनाया गया है, वो पहले जी पढ़िए, समझिए। फिर आपको सही लगे तो आप दीजिए, नहीं लगे तो मत दीजिए। जी। हम्म। सर इसमें आपका अच्छा। एक और है यो, जो हाँ, बसंत कुसुमा का रस और प्रवाल पिष्टी के साथ जो क्रीम के साथ, दूध की मलाई के साथ देते हैं सुबह खाली पेट, तो हाँ, बहुत अच्छा काम करता है सर वो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सर में हुरलास नौशिया कई होता है ना, बार पीती है हाँ। वो जी ठीक है, लेकिन हुरलास होता है तो मक्खन खाने से उल्टी आएगी तो। नहीं जी। मक्खन नहीं, थोड़ा सा, अब उसको तो हनी में दे नहीं सकते हैं तो
हाँ हल्का सा चाटन करा देते हैं। सर चंद्रप्रभा की 2 टेबलेट देनी है सुबह शाम। वो उनका अग्नि कैसे उस पर डिसाइड करे, 1 या 2 ऐसे। जी और जो मैडम बोली ना, दूध का ऊपर का जो मलाई होता है वो जी। दे दीजिए। हाँ, थोड़ा ही, और ज्यादा नहीं। सर कभी कभी सर लूज मोशन हो जाता है, कोई अग्नि बात नहीं, सही वो नहीं तो। प्रेगनेंसी में होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। जी। अगर दाढ़ी ज्यादा मशक हुआ तो कीजिए ना, नाग केसर चूर्ण दे दीजिए, कुटजारिश दे दीजिए। दाढ़ी मशक कितने भी चलेगा सर। दाढ़ी मास्टर सबसे अच्छा काम करेगा, दीपन पाचन भी करेगा, स्तंभन भी करेगा। दाढ़ी मास्टर घृत। नहीं नहीं, दाढ़ी मास्टर तो शुगर होता है ना मैडम, जी दाढ़ी मास्टर में नहीं मीठा होता है, शुगर बढ़ जाएगा। तो मीठा, इनका डायबिटीज का प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डायबिटीज है। जी। दाढ़ी मास्टक नहीं दे अच्छा दीजिएगा, लवण भास्कर दे सकते हैं। लवण भास्कर या हिंगवाष्टक। जी सर, सर हिंगवास्टर तो हिंगवाष्टक दे होगा, रहे सर लवण आधा। भात। हाँ, लवण भास्कर ऐड करिए सर। हिंगवास्टर दे रहे सर आधा चम्मच सुबह शाम। तो हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। जी वसंत जी कुसमाकर पे विश्वास करिए, मेरे पे जी मत करिए, किताब पढ़िए फिर उसके बाद करिए। जी जी, थैंक यू सर। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जो साइड इफेक्ट वाला चीज है मैं बताऊंगा ही नहीं आपको। मैं क्यों गलत काम करूंगा आपको ऐसे। ठीक है, आपके पेशेंट मतलब मेरे पेशेंट। जी हाँ, अब मनीषा मैडम आप बोलिए। हाँ जी सर, एक पेशेंट है, उसका 9 मंथ हो रहा प्रेगनेंसी का। हाँ बीच में बस्ती वगैरह भी दे रही थी उसको, काफी कॉम्प्लेक्स थे उसको। तो हाँ अभी तो हर चीज ठीक हो गया, 7वें महीने में ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। लेकिन अपने बस्ती और नशे से और जो औषधि हैं अपनी, उनके माध्यम से 9 मंथ लगभग अब ये कंप्लीट होने जा रहा है, 1 सप्ताह बचा है। उसको थोड़ा सा वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, बोली थोड़ा सा पिंकिश जा रहा है। तो अभी तो फोन बोलिए आया कि घबरा। हेड रेस्ट करें और हेड लो पोजीशन करें, पैर के नीचे तकिया रखें। तो वो है, और स्वर्ण मालिनी वसंत दे दीजिए उनको। अभी कैसे भी उनको 42 वीक्स तक तो वेट करना ही पड़ेगा ना मनीषा मैडम। नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये जीतू जी जी, हरिहर। क्योंकि अभी हाँ, वो है, अभी ज्यादा कलर डॉपलर भी हुआ है, तो सब चीज ठीक है, इनकी सब चीज है। हाँ, हाँ सर, पैर। वो भूमि तो अभी भूमि बेसिकली जोड़ने बोलूँ को उसको। मांगते हैं। जी, हाँ, मनीषा मैडम आप करिए, फिर देखते हैं। एक और पेशेंट है, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी हाँ, सर। जीतू हरिहर जी, वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन है, ऑडियो ऑन करिए। यस सर। हाँ, कैसी हैं आप मैडम जी? अच्छी हूँ, ठीक हूँ। आपने वमन किया और उसके साथ में हाँ मोशन हुआ, तो आपको कुछ वजन कम हुआ क्या? वेट कम हुआ? हाँ, 3 किलो हुआ। बहुत बढ़िया। हरिहर सर, हमने बोला था ना कि वेट भी कम होगा इनका। हाँ सर, आज उसने विरेचन लिया, बहुत बढ़िया विरेचन लगा उसको। बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपको मेदोर गुगुल, नवा गुगुल, अगर आपके पास दवाई नहीं है तो मैं भेज दूंगा सर। इनको हमें हाँ एकदम पतला करना है, एकदम स्लिम करना है। हाँ 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 सर। हाँ, तो इनको क्या लग रहा है, वमन करना चाहिए क्या हर साल सबको? ભૂમિ બધાને દર વર્ષે વમન કરવું જોઈએ કે એમ સાહેબ પૂછે? करना ही चाहिए। हाँ, इन्होंने ना मैं तो मेरे को। सब मैं तो सबको बोलती हूँ कि अच्छा है करो। अच्छा, वमन करने के बाद कमजोरी या वीकनेस या कुछ आया क्या आपको? नहीं, 2 दिन ऐसा लगा, फिर ऐसा कुछ नहीं रहा। अच्छा, वो और आप। आज वो टेबलेट खाई ना, तो उससे पेट में बहुत दर्द हो रहा है अभी, और वीकनेस आ गई है थोड़ी। वो विरेचन वटी ऐसे ही होता है, उससे थोड़ा लूज मोशन होता है ना, तो पेट दर्द होता ही है। और कुछ नहीं है। हाँ, तो आज मूंग दाल का पानी पीजिए, कल भी मूंग दाल का पानी पीजिए, भूख लगेगा तो खिचड़ी खाइएगा। कि ठीक अभी है। तो कुछ मूंग दाल का पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं लिया। क्यों? मन नहीं कर रहा? मन नहीं कर रहा, और पेट में दर्द हो रहा है बहुत। हाँ, अगर भूख लगा तो गर्म पानी पीजिए या मूंग दाल का पानी पीजिए, भूख लगा तो। ठीक है। हाँ। इन्होंने आप कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, मैं इनके घर गया था। इन्होंने बाजरी का रोटला खिलाया, इतना टेस्टी। और कटहल का सब्जी खिलाया था मुझे, इतना मजा आया था। और चावल खिलाया था, सर चावल और इधर कटहल का सब्जी। कटहल की सब्जी बहुत चल रही है, इधर बहुत सब घर में बनती है। हाँ, बहुत मजा आया था, इतना टेस्टी था ना कटहल का सब्जी। मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई, इतना अच्छा बनाया, इतना मजेदार था ना। मेरी मम्मी का डेथ हो गया है, पापा का भी डेथ हो गया है। तो इतने दिन के बाद मुझे आपके घर खाने के बाद वो याद आ गया, इतना टेस्टी बनाई थी अब। जी। थैंक यू सर। हाँ,
तो सर आप इनका फॉलोअप लेते रहिए, इनको वजन कम करना ही है हमें, और ये जून तक कम हो हाँ। जाएंगे, बहुत ज्यादा स्लिम और हो सर जाएंगे। अभी वो उनको ग्रंथिरस फॉर्मूला देना है तो चालू कर दूं क्या? अभी 1-2 दिन के बाद शुरू करिए ग्रंथिरस फार्मूला, थोड़ा अग्नि बढ़ने दीजिए तब। आज और तो मेदोहर ने और मेदोहर गोगोल नव मेदोहर को चंद्र प्रभावटी आरोग्य वर्धनी वटी, मेदो पाचक, ये सब दे दीजिए, रस पाचक, और लौह कल्प दे दीजिए, ताप्य दिलो नवायस लो, मेंसेस अच्छा हो जाएगा, है ना सर। त्रिउष्णादि लौह, और वो जो डाइट चार्ट है वेट लॉस का वो करना है, आधा आधा रोटी खाना है, और चावल का पानी पीना है मंड, पूरा दिन में। चावल का जो माड़ का पानी होता है ऊपर का, वो हाँ, पीना है, और खाना नहीं खाना है, एकदम पतला होना है आपको। तो फिर क्या खाऊं? चावल नहीं खाना है आपको 3 महीना, नहीं, चावल तो मैं वैसे भी मैंने बंद कर दिए। और दिन में नहीं सोना है आपको। ओके। हाँ, वो आपके हस्बैंड है ना, हाँ, अभी तो एक बार दिखाइए उनको। अच्छा ठीक है, दिखाती हूँ। हाँ, जल्दी, क्योंकि हमें बंद करना है सेशन। ओके ओके सर, चलियो तो फोन से पाठक सर बोला तुमने। सर उसको अभी बस्ती तो नहीं देना। हम अभी भैया नहीं, जाओ। अग्नि बढ़ने के बाद 7 दिन के बाद शुरू करेगा बस्ती। लिखने का, सचरादि तेल। सहचरादी तेल, सरसों का तेल, और गोमूत्र का दे सकते हैं, त्रिफला काढ़े का दे सकते हैं। हाँ। इनके हस्बैंड एक तो दिन दिखाई नहीं दे रहे। सर एक दिन वो लेखन बस्ती दे दूं और एक दिन हाँ ये सहचरादि तेल हाँ और सरसों का तेल के दे हाँ, तो इनके हस्बैंड देखिए, ये आपके भतीजा है ना सर, इनके दूं। हाँ जैसा सर। स्मार्ट बनाना है उनको। ये कितने स्मार्ट हैं। हाँ। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ। आपने मुझे वो पिलाया था, क्या पिलाया था? और स्प्राइट। हाँ, स्प्राइट पिलाया था, मुझे बहुत मजा आया था। वो असल ठंडा में लगा स्प्राइट हुआ। का उतना नहीं वैल्यू, वो प्यार का वैल्यू है, इतना प्यार से पिलाया था आपने, मजा आ गया था। हाँ सर, हाँ ठीक हो ना सर? हाँ सर, फिर मैं आऊंगा तो आपसे मिलूंगा फिर से। आप कब आओगे सर? मैं बताऊंगा ना, जून में आऊंगा या कभी तो आऊंगा, जब बाबा और सोमनाथ भगवान भगवान बुलाएंगे तब आ जाऊंगा। फिर कटहल की सीजन में फिर से आना। हाँ, तब तक आप बहुत स्लिम हो जाए, अपने हस्बैंड की तरह स्मार्ट दिखना है आपको, हैंडसम और स्मार्ट। वो तो आप और बड़े पापा है ना दोनों। हाँ, हो जाएंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो पहले सांस फूलता था चलते टाइम, और ऐसे तकलीफ होती थी, वो कम हुआ क्या आपका? हाँ, वमन, वो कम हो गई। हाँ, तो ये वमन करना बहुत अच्छा है, आप हर साल वमन करिएगा। हाँ जरूर। ठीक है, आप लोगों सर से मेरा क्या, मेरा पैर का और मेडिसिन आपने बोला था ना? मैं भेज दूंगा, आप सर को बोल दीजिए, हरिहर सर को, वो मुझे सिम्टम हम्म, भेज दूंगा। ठीक है, आप ठीक है अपना सर। ख्याल रखिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोगों थैंक को, यू सर, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। शुभ प्रणाम, रात्रि। शुभ रात्रि।